हाय फ्रेंड्स, आकाशी लर्निंग में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में 43 का 1 नंबर तक के सारे क्वेश्चन को कर लिए थे। तो आज हम लोग जो है 43 के सेकंड नंबर के आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को दबा दे। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है cos थीटा बराबर √3/2। तो सिद्ध करें कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1। तो सबसे पहले आपको जो लिखना है जो दिया गया है, जो कि आपको गिवन है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो है आपका cos थीटा। cos थीटा आपको दिया गया है √3/2 दिया गया है। तो cos थीटा कितना आपका √3/2। तो cos थीटा क्या होता है आपका b/h। b और h तो दिया गया पर p तो नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p बराबर होता है आपका √h² माइनस b स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 और 2 से रूट कैंसिल तो कितना बचा आपका 3। यहाँ से क्या होगा आपका 4 में 3 गया तो 1 और p की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 1। तो p का वैल्यू हम लोगों ने जो है p का वैल्यू 1 फाइंड कर लिया। अब जो क्वेश्चन प्रूव करने बोल रहा था उसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो लिखते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या बोल रहा है आपको दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा और 3 क्रॉस साइन थीटा क्या होता है आपका p/h। तो p का वैल्यू कितना आपका 1 और h का वैल्यू कितना है 2 माइनस 4 क्रॉस साइन क्यू थीटा यानी साइन थीटा का ही क्यू कर दिया है। तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2। तो इसी का हम लोग भी क्यू कर देते हैं। तो 1/2 का होल क्यू। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 1 जा 3 यानी 3 एकम 3/2 4 गुना 1/8 4 दूनी 8। तो 3/2 माइनस 1/2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2/2। यहाँ से कट के आएगा आपका 1, जो कि RHS में हमें 1 ही लाना था। तो यहाँ से RHS क्या हो गया आपका प्रूव हो गया। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि sec थीटा बराबर 5/4 तो सिद्ध करें कि tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा अपॉन sec थीटा। तो हम लोग को जो सबसे पहले गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो आपको जो दिया हुआ है वो है आपका sec थीटा बराबर 5/4। तो sec थीटा क्या होता है आपका h/b। तो p निकाल लेते हैं यहाँ से। तो p का वैल्यू हो जाएगा आपका p बराबर √h²। तो 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। तो p का वैल्यू आपका आएगा 25 माइनस 16। तो यहाँ से होगा आपका 9 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 3। तो p का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो आपको जो LHS में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपका LHS आपका tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा क्या होता है आपका p/b। तो p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4। तो 3/4/1 + tan थीटा को निकाल चुके 3/4। अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका 3/4/1 + 9 4 4 जा 16। अब यहाँ से कैल्शियम लेते हैं तो आपका हो जाएगा एलसीएम 16 + 9 और यहाँ सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 3/4 25/16। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 3/4 क्रॉस 16 ऊपर चला गया 25 नीचे 4 4 जा 16। तो 4 3 12 और नीचे कितना आपका 25। तो ये आपका क्या हो गया LHS। ये आपका क्या हो गया LHS। अब हम लोग RHS को देखते हैं। तो RHS में आपको जो है बोला जा रहा है साइन थीटा अपॉन सेक थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा आपका अगर साइन थीटा निकाले तो p/h होता है। तो p/h यानी 3/5। h का वैल्यू कितना आपका 5 है तो हो जाएगा 3/5। और क्या आपका सेक थीटा का वैल्यू दिया ही हुआ है 5/4। तो लिख लेते हैं 5/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हो जाएगा आपका 3/5 क्रॉस 4/5। तो 4 3 जा 12 4 3 12 और 25। ये आपका क्या हो गया RHS। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं LHS भी 12/25 RHS भी 12/25 या LHS बराबर RHS क्या है बराबर है। और ये प्रूव हो गया। यहाँ कह सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में वो कहा जा रहा है यदि cot b बराबर 12/5 तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b बराबर साइन 4b इंटू सेक स्क्वायर b। तो सबसे पहले जो आपको लिखनी है जो आपको दिया गया है जो कि आपको गिवन है। तो आपको दिया गया है
कॉट बी बराबर 12/5। तो कॉट बी क्या होता है आपका b अपॉन p। तो यहाँ से हमें h फाइंड कर लेनी है। तो h बराबर का हो जाएगा h बराबर √100p²। तो 5 का स्क्वायर प्लस b² तो 12 का स्क्वायर। तो h का वैल्यू आएगा यहाँ से 25 प्लस 144 जो कि होगा ये 169। अब इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपको 13, यानी कि 13 मिल जाएगा आपको h का वैल्यू। तो हम लोग अब चलते हैं LHS से। LHS में कहा रहा है आपको tan² माइनस sin²b। तो tan² क्या होता है आपका, tan² होता है आपका p अपॉन b। तो p का वैल्यू कितना 5 और b का वैल्यू कितना 12। तो 5/12 का स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है आपका p अपॉन h। तो p का वैल्यू कितना आपका 5, h का 13। तो 5/13 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 25/144 माइनस 25/169। हम लोग इसको फर्दरली सॉल्व कर लेंगे। तो अब जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 24336। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 4225 माइनस 3600। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 625/24336। तो मेरा एलएचएस क्या आ गया आपका जो है 625/243336। तो हम लोग अब आरएचएस से चलते हैं। तो आरएचएस में आपका क्या है साइन 4b इंटू sec² b। तो साइन 4b है। तो साइन का क्या होता है आपका p अपॉन h। तो p कितना 5, h कितना 13। तो 5/13 का पावर 4 इंटू सेक क्या होता है आपका h अपॉन b। तो h कितना 13 अपॉन b कितना आपका, तो b है आपका 12। तो इसका स्क्वायर। तो इसको लोग सॉल्व करते हैं। तो 5 का 4 कितना हो जाएगा आपका 625। 13 का 4 रहने देते हैं और यहाँ कितना आपका 13 का स्क्वायर रहने देते हैं। इसको करेंगे तो 144। और यहाँ देखिए 13 का पावर कितना 4, यहाँ 13 का स्क्वायर है। बेस बराबर तो भाग क्या होता है घट जाता है। नहीं तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है 13 4, यानी 2 को तो कट ही जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा आपका 2 ही बचेगा। तो यहाँ 13 का स्क्वायर बच जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा आपका 625 और नीचे सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 24336। ये क्या हो गया आरएचएस। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, क्योंकि एलएचएस का भी वैल्यू वही है जो आरएचएस का वैल्यू है। तो यहाँ से कह सकते हैं हम लोग एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है यदि cos थीटा बराबर q अपॉन √p² प्लस q² तो सिद्ध करेगी जो आपको ये दिया गया है। ऐसे हमें सिद्ध करके दिखानी है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। तो आपको जो है दिया गया है जो आपका गिवन है वो है आपका cos थीटा बराबर q अपॉन √p² प्लस q²। तो हम यहाँ से कह सकते हैं cos थीटा आपका क्या होता है b अपॉन h। तो सबसे पहले हम यहाँ से p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो p बराबर आपका हो जाएगा √100h² माइनस b²। तो h कितना आपका √100p² प्लस q² का स्क्वायर माइनस b² तो q²। यहाँ से 2 से रूट खत्म। तो आपका क्या बचा √100p² प्लस q² माइनस q²। q से q कैंसिल। तो आपका आ गया p का वैल्यू कितना आ गया √100p²। तो p का वैल्यू कितना आ गया आपका p। तो p का वैल्यू कितना निकाल लिए p निकाल लिए। तो हम लोग जो है आरएचएस से चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आरएचएस को लिख लेते हैं कि आरएचएस आपको क्या दिया गया है। तो आरएचएस आपको जो दिया गया है वो है आपका √100p² प्लस q² प्लस q अपॉन √100p² प्लस q² माइनस q। अब हमें आप यहाँ पे देखिए cos थीटा आपका क्या दिया हुआ है q अपॉन √100p² प्लस q²। अब हम लोग के पास यहाँ तो q है। अब q में क्या करें जो कि ये पूरा cos थीटा बन जाए। तो q के नीचे में जो है हमें इसे ये लिखना पड़ेगा √100p² प्लस q²। तब तो यहाँ पे ये cos थीटा को हम पुट कर सकते हैं। अगर ये पुट करने में सक्षम हो गए तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंश और हर दोनों में जो है √100p² प्लस q² से भाग दे देंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग अंश और हर में √100p² प्लस q² से भाग करने पर वो क्या मिलेगा √100p² प्लस q² अपॉन √100p² प्लस q² प्लस q अपॉन √100p² प्लस q²। अब जो पूरे का बटा है वो बटा यहाँ पे लगाते हैं। यानी कि हम लोग अंश में तो भाग दे दिए, इससे देखिए इसमें भी दिए और इसमें अंश में हो गया। अब हर में देते हैं तो जाएगा आपको यहाँ से √100p² प्लस q² अपॉन √100p² प्लस q² माइनस
क्यू अपॉन √100 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो मैं ये देखेंगे ये दोनों क्या हो गया, कट गया, और ये भी क्या हो गया आपका, कट गया। तो यहाँ क्या बचा आपका, तो आपका यहाँ पे बचा 1 प्लस, यहाँ आपका बचा 1 प्लस क्यू बाय √100 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू बाय √100 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 1 प्लस क्यू बाय √100 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या है, क्यू बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या आपका, क्यू बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट में ये कॉस थीटा है। तो हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग जो है इसके कंजुगेट से गुना करते हैं, यानी कि परिमेयीकरण कर देते हैं, जो हम लोग 9th में पढ़े हुए थे। तो माइनस तो क्या ऊपर नीचे प्लस, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। जब हम लोग देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं फर्दरली 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब जो है यहाँ पे लोग देख सकते हैं इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतना तो लिख ही सकते हैं। इसके बाद हम जो है साइन थीटा को दोनों के नीचे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग भिन्न का जो बनाते हैं ना इस तरह से 2/5 3/5, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग 5 एलसीएम लेते हैं 2 + 3। अब यही चीज तो यहाँ भी है, यानी कि मान लीजिए 2 + 5 और नीचे 2 + 3 नीचे 5 है। अब इसको लिखना है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/5 जोड़ 3/5। अब इसी को हम यहाँ लिखना चाहें तो जैसे इसको कैसे लिखे 2/5 2/5 3/5, तो 3/5 तो एलसीएम ले लो फिर तो वही आ गया जैसे था। अब यहाँ भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो फिर तो ही चला आएगा इसका होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, जब साइन ऊपर जाता है क्या होता है कॉसेक, तो ये बन गया यहाँ से क्या आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो ये हो गया आपका कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉसेक थीटा आपका क्या होता है, तो वो होता है आपका h अपॉन p। तो h का वैल्यू क्या है आपका, तो h का वैल्यू कितना आपका यहाँ दिया हुआ है, h का वैल्यू √100 p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होता है आपका p, यानी कॉसेक थीटा क्या होता है आपका h अपॉन p। तो p का वैल्यू कितना आपका p, तो लिख देते हैं p प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा आपका होता है b अपॉन p। तो b का वैल्यू कितना आपका q, तो यहाँ लिखते हैं q और b अपॉन क्या होता है कॉट थीटा क्या होता है आपका b अपॉन p, और p का वैल्यू तो हम फाइंड p कर ही चुके हैं, ये हो गया आपका p, और इसका तो होल स्क्वायर पहले से है ही है। तो देखिए हम लोग RHS से चलें और LHS को ले आए। LHS तो आपका यही है, देखिए यहाँ पे वही आ गया। तो यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं RHS बराबर LHS प्रूव्ड। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि साइन b बराबर 4/5 तो दिखाएं कि tan स्क्वायर b माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर b बराबर -1। तो सबसे पहले जो लिखना है वो हमें जो दिया गया है, तो आपको क्या दिया गया है, वो आपको दिया गया है साइन b बराबर 4/5। तो हम लोग जो है यहाँ से जो भी और जो वैल्यू फाइंड होगा वो कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है आपका p अपॉन h, तो हमें यहाँ से b फाइंड कर लेनी है। तो b बराबर हो जाएगा आपका √100 h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 माइनस 16, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 9। तो 9 का अंदर रूट कितना होता है आपका 3, तो b का वैल्यू कितना निकल गया 3 निकल गया। अब जो हम लोग का LHS इसको लिख लेते हैं। LHS जो आपका दिया गया है वो है आपका tan स्क्वायर b माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर b। अब इसको हम एक बार और लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर b माइनस कॉस ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा sec, तो sec स्क्वायर b। तो अभी हम यहाँ से जो है वैल्यू पुट करते हैं। तो tan क्या होता है आपका p अपॉन b, तो p का वैल्यू कितना 4, b का 3, तो 4 अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस sec क्या होता है आपका h अपॉन b, तो h का वैल्यू 5, b का वैल्यू 3, तो 5 अपॉन 3। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 16/9 माइनस 25/9। एलसीएम लेंगे तो होगा 9, और यहाँ से 16 माइनस 25 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा -9 अपॉन 9, ये कैंसिल हो गया, आगे यहाँ से -1। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि RHS जो था वो आ गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि जो चित्र दिया गया है इस चित्र से जो है इसका वैल्यू फाइंड करना है, दिए गए चित्र से इसके जो है मान को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं। तो आपको जो है देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपका जो है PQR है और दूसरा ट्रायंगल जो है RSQ है। तो हमें यहाँ दिया गया है एक एंगल थीटा है आपका और एक एंगल अल्फा है, यानी हमें थीटा के लिए भी सब कुछ चाहिए और अल्फा के लिए भी। तो थीटा के लिए हमें क्या क्या पता है, यानी कि आपको ये H पता है और P पता है, लेकिन B तो पूरा पता नहीं है, B तो यहाँ पे इतना ही पता है, हमें तो पूरा भी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग बड़े वाले त्रिभुज का जो बेस है उसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिभुज PQR में क्या हम लोग लिखेंगे B, यानी कि बेस हमें चाहिए, यानी कि PQ चाहिए। तो PQ बराबर √100 क्या H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपको यहाँ से PQ बराबर 289 माइनस 64। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा यहाँ से 9 में 4 गया तो कितना हो जाएगा आपका 5, 8 में 6 कितना होगा आपका 2 और ये 2। अब इसका वर्गमूल कितना होगा आपका 15। तो ये वैल्यू कितना निकल गया 15। ये पूरा कितना आपका 15 और 15 में 6 है ये आपका, तो ये कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 9, यानी कि आपका PS कितना हो गया 9, क्योंकि पूरा 15 है, 15 का 6 दिया हुआ था। तो P और S कितना हो गया आपका, P और S हो गया आपका 9। अब हम लोग जो है यानी कि जो है त्रिभुज PQR में जो वैल्यू में चाहिए थी सब मिल गया सर, H भी मिल गया, P भी मिल गया और B भी हमें पता चल गया। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज RQS। RQS में क्या पता है, P पता है और जो इसका B पता है, लेकिन ये हमें H तो नहीं पता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज RQS में क्या लिखेंगे लोग, RQS में RS बराबर यानी कि H बराबर, तो RS बराबर क्या हो जाएगा आपका √100, RS बराबर आपका √100, यानी कि देखिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो RS बराबर हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर कितना 64, 6 का कितना 36, तो हो जाएगा आपका 100। तो RS का वैल्यू कितना हो गया आपका 10, यानी कि वैल्यू कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब जो वैल्यू फाइंड करने को बोला जा रहा है उस वैल्यू को फाइंड कर देते हैं। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ से 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा की वैल्यू को फाइंड करने। तो 3 क्रॉस क्या आपका tan थीटा, क्या आपका tan थीटा, थीटा ये एंगल है मेरा, यही है ना। तो क्या आपका tan थीटा क्या होता है आपका P अपॉन B, क्या होता है आपका P अपॉन B। तो P कितना आपका 8 और B कितना आपका 15। ये भी नहीं लेना है क्योंकि छोटा वाला ट्रायंगल का, हमें बड़े वाला ट्रायंगल के लेना है, क्योंकि थीटा किसका है एंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल का है। तो tan यानी P अपॉन B, तो P कितना आपका 8 और B, तो B कितना आपका 15, तो 15 माइनस 2 क्रॉस साइन अल्फा, अल्फा एंगल कहाँ यहाँ है, तो हमें अब इस ट्रायंगल से काम है छोटे वाले से। तो क्या P अपॉन H, तो P तो 80 है बाय H, H कितना है 10, ये क्या आपका H है, तो ये हो गया आपका 10 प्लस 4 क्रॉस कॉस अल्फा। तो फिर इसी से मतलब है हमें इसी ट्रायंगल से। तो क्या होगा B अपॉन H, तो B कितना आपका 6 और H कितना आपका 10। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा आपका 3 5 15, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10। तो क्या मिला हमें यहाँ पे 8/5 माइनस 8/5 प्लस 12/5, यहाँ से 8/5 क्या हुआ कैंसिल, तो क्या बचा आपका 12/5 आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसका एंगल भी समकोण है तथा BD जो है लंब है AC पर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका cos थीटा, सेकंड क्वेश्चन है cot अल्फा का मान ज्ञात करें। तो आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आपको जो एक समकोण त्रिभुज है, एंगल भी समकोण है, BD जो है लंब है AC पर, इतना तो आपको दिया गया। और भी दिया गया आपको यहाँ पे P का वैल्यू 5 और B का वैल्यू 12। अब हम यहाँ से H का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। H बराबर √100 P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये आ जाएगा आपका 169 होगा और ये हो जाएगा आपका 13। तो H का वैल्यू कितना हो गया आपका 13। तो ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, कितना आपका ये वैल्यू 13 है। तो यहाँ पे क्या बना आपको निकाले cos थीटा, यानी कि थीटा, यानी कि थीटा एंगल है तो हमें इस त्रिभुज के लिए सब कुछ आना चाहिए और अल्फा इस त्रिभुज में हमें सब कुछ आना चाहिए। तो यार 12 है और तो कुछ है भी नहीं, ना ये पता है ना ही ये पता है,
हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तभी तो हम इसका वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको निकालते हैं। तो इसे निकालने के लिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना AB गुना BC। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2 AB। तो AB कितना आपका 12 और BC कितना है आपका, तो BC है आपका 5। तो ये क्या होगा 2 6 12, तो 6 5 कितना हो गया आपका 30। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकलेगा 30। और हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से कह सकते हैं। तो एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम इसको निकालें तो यहाँ से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल और भी एक हो जाएगा 1/2 गुना AC गुना BD। अब बराबर कितना आपका 30 है। तो 1/2 गुना AC। तो AC कितना है आपका, देखिए AC आपका 13 और BD, तो BD तो पता ही नहीं है, तो BD तो निकालना ही है। तो यहाँ से हम BD निकाल सकते हैं। तो BD हो जाएगा आपका यानी कि बराबर 30। तो यहाँ से जाएगा आपका 13/2 है यहाँ से। तो इसको सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ से 13/2 गुना BD बराबर 30। इसलिए BD बराबर 30 दूनी 60, गुना में तो कहा भाग में, तो 60/13। तो BD का वैल्यू कितना निकल गया आपका, ये निकल गया आपका 60/13, 60/13 निकल गया। अब ये भी पता है और ये भी पता है, तो इस वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BDC में हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, DC की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, DC की। तो लोग कह सकते हैं DC बराबर, तो ये क्या आपको देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है DC। तो ये क्या P का काम कर रहा है और ये आपका B का, और ये आपका किसका काम कर रहा है, यहाँ पे H का काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं जो हमें DC का मान निकालना है, तो DC बराबर हो जाएगा आपका H² √100 5² माइनस 60/13 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा DC बराबर 25 माइनस 3600/169। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा इसको पूरी तरह से। तो यहाँ आपका DC का जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद वो आपका आएगा 625/169। तो यहाँ से आपका आ जाएगा वर्गमूल इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 25/13। तो DC का जो वैल्यू था आपका निकल गया 25/13। इधर पर कितना वैल्यू हो गया 25/13। अब ये पूरा वैल्यू कितना आपका 13 और ये वैल्यू कितना 25/13। तो 13 में से इस वैल्यू को घटा देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं DA बराबर AC माइनस CD। तो AC का वैल्यू कितना आपका 13 माइनस, और CD का वैल्यू कितना 25/13। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा 13 और ये 169 माइनस 25। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा ये आपका 9 में 5 गया तो 4 यानी 144/13। तो कितना निकलेगा आपका 144/13। अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया था हम लोग उसे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्या था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था आपका cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है आपका, तो B/H होता है, B/H। तो थीटा एंगल यहाँ पे इसके सीधा में क्या होगा आपका, मैंने बताया था सीधा में क्या होता है P, सीधा में क्या होता है आपका P, और जो बचा वो क्या होगा आपका B, और H तो फिक्स है, H तो आपका क्या है फिक्स है। सीधा में जो है P और जो बचा वो क्या B। तो ये आपका क्या काम कर रहा है, B का यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो P कितना आपका 25/13, ये हो गया आपका 25/13, और H तो आपका 5/1 तो फिक्स ही है पहले से, ये हो गया आपका 5/1। अब इसको फर्दरली सॉल्व करते हैं तो 25/13 गुना 1/5 तो 25/65। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसे बोला जा रहा है कॉट अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉट अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका B/P। अब एंगल कौन सा आपका अल्फा, तो हमें इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में आएंगे तो हम लोग जानते हैं जो एंगल के सीधा होता है वो क्या होता है P होता है। तो एंगल सीधा में क्या आपका ये क्या हो गया आपका P, तो P कितना है 144/13, हो गया आपका 144/13 बटे B तो हो गया, यानी कि आपका क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे B चाहिए ना आपको, ऊपर तो B है नीचे P है ना, इसके सीधा में क्या होगा आपका P, और जो बचा वो क्या होगा आपका B। तो बचा कौन 60/13, तो 60/13 हुआ B, और P तो यही है आपका। तो B आपका कितना है 60/13, और जो एंगल के साथ होता है क्या होता है P 144/13। यहाँ से 13 कैंसिल, तो आपका बचा 60/13
144 हम लोग अभी ये कट रहा है तो काट लेते हैं। तो ये कट जाएगा आपका 2 से 30 टाइम्स 30 बार में, और 2 से 72, और 2 से 15, और 2 से 36, फिर से कट जाएगा ये 3 से कट जाएगा आपका 3 से कट जाएगा आपका 12 या 36, 3 5 15, यानी जो आपका फाइनली आंसर आया हुआ है आपका 5/12। तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।